स्वेच्छा से सरकार के पहल पर अपने आंदोलन को तोड़ने का फैसला किया, क्योंकि हम लोग इसी परिसर में आए थे। अन्य भी लोग जो बैठे हुए हैं, जो रिफॉर्म्स मंच के हैं, उनसे भी हम लोग आग्रह करके जा रहे हैं कि अपना आमरण अनशन जारी। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे आंदोलन को लेकर सबसे बड़ी अपडेट यह है कि एक गुट का धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल खत्म हो चुका है, जबकि दूसरे गुट का जारी है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद एक टीम जिसमें माननीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह थी और उनके साथ माननीय मंत्री इरफान अंसारी थे, वे लोग रांची के सदर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां देवेंद्र नाथ महतो और उनके साथी थे। उनसे जो है बातचीत करके उनका हड़ताल तोड़वाया जाता है, उनका भूख हड़ताल खत्म कराया जाता है, जिसके साथ जो है माननीय डुमरी के विधायक जयराम महतो जी भी थे। उसके बाद उन लोगों को लेकर के सीधा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम आते हैं और वहां पे सबसे पहले जेल कैंप खेमा में पहुंचते हैं। जेल कैंप खेमा में पहुंचने के बाद वहां जितने भी भूख हड़ताल में लोग बैठे हुए थे उनसे बात करते हैं, चाहे वह कुश मेहता हो, चाहे वह प्रेमदा हो, चाहे वह उदय मेहता हो, चाहे वह उदय मंडल हो, और जितने अनशनकारी बैठे हुए थे उनसे बातचीत करते हैं। उनके बाद वे लोग भी मान जाते हैं। उसके बाद उन लोगों का भी दीपिका पांडे सिंह माननीय मंत्री और इरफान अंसारी के द्वारा उनका अनशन अपने हाथों से जो है जूस पिला करके तोड़वाया जाता है। उसके बाद ये जो है माननीय मंत्री और का दल जो है पहुंचता है छात्रों के खेमे में। जब वहां पे पहुंचते हैं तो वे लोग नहीं मानते हैं। उन लोगों का स्पष्ट एक ही चीज कहना है कि माननीय जो है मुख्यमंत्री की ओर से सारी बातें को लगभग मान ली गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बातें बाकी रह गई है, वो है सीबीआई जांच। हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री से ये आग्रह है, ये विनती है कि आपने बहुत बड़ा दिल दिखाया है परीक्षाओं को रद्द करके। टीडीपीएल की जितने भी परीक्षाएं हैं, उसके बाद चाहे वह जेएसएससी सीजीएल हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन आपसे मुख्यमंत्री एक बार और अपील है, आपसे जो है एक और आग्रह है कि आप अपने बड़े दिल को और दिखाते हुए जो है सीबीआई जांच की मांग करते हैं। उनका तथ्य ये कहना है कि अगर आप सीबीआई जांच की मांग नहीं कर, अगर सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, अगर आपकी सीआईडी जांच करती है, तो इसके तार जो है दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं और वैसे जगहों पे सीआईडी को जानने में दिक्कत होती है, जबकि सीबीआई जो है सेंट्रल एजेंसी है, उनको किसी भी दूसरे राज्य में जाने का जो है जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जब वे लोग जब नहीं माने, उसके बाद आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी क्या कर रहे हैं, उसके बाद आपको ये भी सुनवाएंगे कि जो छात्रों का जो है वहां पे की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें उन लोगों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए, तमाम सारे लोगों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने क्या कहा। होना पूछिए, जो अभ्यर्थी सफल हैं क्या बीत रहा होगा। उसके बाद भी हम लोग इतना बड़ा स्टेप लिया है, तो निश्चित तौर पर कई गुटों ने स्ट्राइक खत्म किया और मैं बधाई देता हूँ। हॉस्पिटल भी गए हम लोग, वहाँ पे अनशन करवाया, बच्चे स्वस्थ हैं, हमने तो उनका हिस्ट्री लिया और उनको डिस्चार्ज भी मैंने कर दिया है। अब एक गुट जो वो कह रहे हैं कि सीबीआई, तो जब सरकार सारी बात मान ली है तो फिर सीबीआई का कहाँ, जब हमको 90 दिन का समय हमने मांगा है, हम रास्ता निकालेंगे। अब राहुल गांधी जी का फरमान है, राहुल जी लगातार वॉच कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ये रिजल्ट आया, हम लोग इस आंदोलन को ख़त्म। राहुल गांधी के पत्र के बाद लेकिन एक तो ज़्यादा हुई। बिल्कुल, देखिए राहुल जी सर्वसर्वा है, हमारे देश के नेता है, वो लगातार चिंतित थे और उसके बाद ही ये फैसला आया है। मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ और के राजू सिंह का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि लगातार प्रयास दबाव के कारण युवाओं की फीलिंग को समझा। सरकार एक कदम पीछे हटी है, ये जानते हुए भी कि आगे खाई है, उसके बाद भी हम लोगों ने युवाओं का सम्मान किया। तमाम छात्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जोहार। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत ही साहसी कदम उठाए हैं। बस हमारी एक और जो मांगी है, जितने भी एग्जाम आप लिए, जितनी भी एग्जाम आप जो रद्द किए हैं, हमारे जो डिमांड लेटर में जितनी भी एग्जाम है, आप सभी एग्जाम को जो रद्द करने का आश्वासन दिए हैं और तमाम एग्जाम में माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच करवा दीजिए। इन तमाम छात्रों को और यकीन मानिए, आप जिस तरह साहसिक कदम उठाए हैं, ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, अगर आप सीबीआई जांच करवाते हैं, हम तमाम छात्र आपके साथ हैं और यकीन मानिए सीबीआई जांच के द्वारा आप जो
जिस मकसद से इस एग्जाम को, तमाम एग्जाम को रद्द किए हैं, अगर सीबीआई जांच होती है वो मकसद आपको दिखेगा और झारखंड एक नई दिशा की हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, कलेजा को थोड़ा और बड़ा कीजिए, दिल को थोड़ा और बड़ा कीजिए। अगर आप सच में चाहते हैं झारखंड से परीक्षा माफिया का खात्मा हो, अगर आप सच में चाहते हैं झारखंड को एक अलग दिशा मिले, तो बिल्कुल आप सीबीआई जांच कीजिए। आप देखिएगा कि बड़े बड़े मछलियां किस तरह आपको जो सीबीआई जांच में बढ़ती है। और सीबीआई जांच का एक आधार भी है, आपको बता दें कि ये जो परीक्षा माफिया बोल रही है, ये केवल झारखंड तक सीमित नहीं है। एक इसका जो सरगना है, एक सरगना जो सो वो झारखंड में भी काम कर रही है, यूपी में भी काम कर रही है, पूरे देश में फैला हुआ है। अगर सीबीआई जांच का मांग करते हैं तो सीबीआई पूरे भारत में काम करेगी, किसी भी राज्य में जाने के लिए वो हिचकेगी नहीं। अगर हम सीआईडी से जांच करते हैं तो सीआईडी का जो दायरा है वो आपका झारखंड तक सीमित है। ये तर्क के साथ हम आपसे बात कर रहे हैं कि आपको सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए। आपको सीबीआई जांच का जो हमारी मांग है उसमें आपको जो समर्थन देना चाहिए और हमें विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच करवाएंगे। 11 to 13 जबकि में जो जांच करवाएंगे और हमारे डिमांड लेटर में जितने भी एग्जाम है तमाम एग्जाम में सीबीआई जांच करवाएंगे। और आप तमाम मीडिया बंधु हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, एजेपीसी जैसे रिफॉर्म्स मंच स्पष्ट करना चाहते हैं, हमारी जो से रिलेटेड जितनी भी मांगे थी सबसे लगभग पूरी हुई है, लेकिन सीबीआई जांच अभी बाकी है। हम तमाम छात्रों से और झारखंड के तमाम छात्र नौजवान से ये अपील करना चाहते हैं कि दोस्त सीबीआई की जांच तक हमें यहाँ डटे रहना है। हमारी